मैं हजरात एक बार ये बताना चाहता हूं कि सदारत डॉक्टर मुश्ताक सदफ की मौजूद हैं, डॉक्टर माजिद देवबंदी स्टेज पर मौजूद हैं, जनाब अंजुम बाराबंकवी स्टेज पर, मैं कहीं डॉक्टर तारिक कमर को देखता हूं, और हमारी जो शायरात अभी जो आई हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि शाइस्ता सना यहाँ मौजूद हैं, सरला जी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि तंज़ो मिज़ाह के भी एक शायर जनाब महताब माहिर यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर तक आपके होठों पे मुस्कुराहट आए, और उसके लिए फिर हमारे इलाके के एक तंज़ो मिज़ाह का शायर। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जहां गज़ल में इस इलाके ने बहुत काम किया है, अगर ये कहा जाए कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से भी इस इलाके ने बहुत काम किया है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कि कभी जब आप जानते हैं कि इसी मिट्टी की उपज थे रज़ा नकवी वाही साहब, इसी मिट्टी की उपज थे, और इसी मिट्टी में रचे बसे थे हमारे जमाल पाशा साहब जो सीवान में रहते थे, गो के वो लखनऊ के थे लेकिन सीवान में थे। जौहर का सीवानी इसी मिट्टी की उपज थे, बदनाम सीवानी इसी मिट्टी की उपज थे, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से भी इस इलाके ने बहुत काम किया है। और यह आइए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी अपने आप में खूब है। इंसान मजबूरी में रोता है और हंसने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। किसी ने कहा था कि भाई साहब आपके वालिद का क्या हाल है, तो उन्होंने उदास होकर कहा था कि हाँ हैं तो, लेकिन समझिए कि नहीं के बराबर हैं, बीमार रहते हैं। फिर उसने कहा कि भाई अम्मी का क्या हाल है, तो उसने कहा कि अम्मी भी बीमार हैं, उनका तो 1-2 दिन गिना जा रहा है। वो उदास हो गए, कहने लगे कि अहलिया का हाल बताओ। कहा कि उसका नाम मत लो, 3 साल पहले झगड़ा हुआ, तब से न उसने मुझे ढूंढा न मैंने उसको ढूंढा। कहा कि आपके एक भाई थे ना, तो उन्होंने कहा कि थे क्या, हैं लेकिन आजकल पागल खाने में हैं। उसने पूछा कि क्या वहां पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसने कहा जी नहीं, उन पर रिसर्च हो रहा है। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का क्या हाल है। कहा कि बेटी का हाल न पूछिए, ससुराल वालों से अनबन हो गई, आजकल मेरे ही सर पे है। उदास हो गए, कहने लगे बेटे का क्या हाल है। कहा कि क्या बताऊं, एक खून केस में फंस गया, उसकी जमानत नहीं हो रही है, हर वकील सिर्फ फीस ले लेता है, काम कोई नहीं करता है। वो एकदम उदास हो गए और कहने लगे कि ये सब तो आपके घर के निगेटिव पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव भी है। तो कहा कि हाँ हाँ पॉजिटिव है ना, हमको HIV पॉजिटिव है। दोस्तों ये सारे दुख हैं, लेकिन इसमें भी बहाना आदमी ढूंढता है हंसने का। मैं एक ऐसे ही शायर को बुलाता हूं, जिस शायर को मैं बुला रहा हूं उनके मुतल्लिक ये बताना चाहता हूं कि देर रात को वो घर जाते हैं और अपने घर में जोर जोर से हंसते हैं। मोहल्ले के बच्चों ने पूछा कि चचा आप इतना हंसते क्यों हैं अपने घर में, तो कहने लगे कि यह हमारा प्राइवेट मामला है, हम हंसे या रोएं आपका मतलब। उन्होंने कहा कि अगर हम जान जाते तो हम भी अपने घर में हंसते खुश रहते, नुस्खा तो बताइए। कहा कि कुछ नहीं, मैं शायर हूं, चाय खाने में शेर सुनाता रहता हूं, देर रात को घर पहुंचता हूं, बट बीवी नाराज रहती है, हम ही 2 हैं। बीवी नाराज रहती है, जो हाथ में मिलता है झाड़ू चप्पल बेलन चला चला के मारती है, लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। आइए दोस्तों, उसी तंज़ो मिज़ाह के शायर जनाब परवेज अशरफ से मैं गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से एक बार इनका इस्तकबाल कर दिया। हजरात बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। चंद क़तात मुलाज़ा करें और मैं चाहूँगा कि आप मेरे हौसले की दाद दें। एक तज़मीन से बात शुरू करता हूँ।
अर्ज किया कि बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे। वाह। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे, और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। बहुत अच्छे, वाह। लगा के बाल में मेहंदी, इस मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, इस उम्र में इतनी हिम्मत है। हजरात, कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बोलने की। नाज़िम मुशायरा भी उसी में से हैं। एक साहब की आदत थी बीच में बोलने की। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक ने कहा कि ऐसा घूसा मारूंगा कि तुम्हारा 32 का 32 बाहर आ जाएगा। तो दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा मारूंगा कि 64 बाहर आ जाएगा। साहब से रहा नहीं गया, बीच में बोलने की आदत है। इन्होंने कहा कि यार 32 तो बात समझ में आती है, 64 क्यों? तो उसने कहा कि मैं जानता था कि बीच में आप बोलिएगा, इसलिए 32 आपका भी जोड़ लिया। तो मैं आपसे माजरत के साथ, ये वैसे मेरे उस्ताद, यहाँ दो मेरे उस्ताद हैं। एक शायरी के उस्ताद मेरे बड़े भाई, और दूसरे जनाब अंजुम बारा बंकवी साहब। इन्हीं की मेहरबानियों से मुझे भोज यूनिवर्सिटी का वो सर्टिफिकेट मिल गया, वरना मैं पास होने वाला तो था नहीं। तो ये 4 मिसरे मैं उस्ताद के हवाले से इरशाद अर्ज किया कि हाँ दोस्तों सुने। यूं मेरे उस्ताद ने मिसरा मुकम्मल कर दिया। यूं मेरे उस्ताद ने मिसरा मुकम्मल कर दिया। यूं मेरे उस्ताद ने मिसरा मुकम्मल कर दिया, चांद को चेहरा कहा, जुल्फों को बादल कर दिया। वाह। यूं मेरे उस्ताद ने मिसरा मुकम्मल कर दिया, चांद को चेहरा कहा, जुल्फों को बादल कर दिया, और फिर मुसलसल यूं दिया दर से सुखन के दोस्तों, खुद तो पागल थे ही वो मुझको भी पागल कर दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। परवेज उस्ताद ने मिसरा मुकम्मल कर दिया, चांद को चेहरा कहा, जुल्फों को बादल कर दिया, और फिर मुसलसल यूं दिया दर से सुखन के दोस्तों, खुद तो पागल थे ही वो मुझको भी पागल कर दिया। हजरात, ये 4 मिसरे मुलाजा करें। मोहब्बत की बातें हो रही थी बहुत देर पहले, और मैं सोच रहा था, ये अर्ज किया कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह, उसको गले का हार किया है तो रोइए। वाह वाह। जनाब के कदमों में थी जगह, उसको गले का हार किया है तो रोइए। और आप सबकी दुआएं चाहूँगा, खुसूसी तवज्जो, ये 4 मिसरे मुलाजा कर लें कि ज़ात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। ज़ात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। ज़ात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहाँ नफरत की खाई पाटता है आदमी। ज़ात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहाँ नफरत की खाई पाटता है आदमी। और गिर गया आदम का बच्चा किस कदर में आर से, कुत्ते तो बस भौंकते हैं, काटता है आदमी। वाह 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 वाह। गिर गया आदम का बच्चा किस कदर में आर से, कुत्ते तो बस भौंकते हैं, काटता है आदमी। और चूंकि वक्त मुकर्रर है और मैं बिल्कुल उससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये आखिरी 4 मिसरे मुलाजा कर लें कि बहुत ही टाप का जूता है, क्या किया है। बहुत ही टाप का जूता है, क्या किया जाए। जूते चप्पल की बात कही इन्होंने, तो वहीं से ये 4 मिसरे याद आ गए कि बहुत ही टाप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत ही टाप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। ये थे परवेज अशरफ,
जिनको आप सुन रहे थे, तंज़ो मिज़ाह की शायरी का अपना एक कमाल है, और वो ये कि आदमी के होठों पे मुस्कुराहट, दिल में गुदगुदी और सोचने पर मजबूर भी शायर करता है। जिंदगी की उन तल्ख बातों को हंसी हंसी के पर्दे में कह जाना अपने आप में कमाल है। अभी परवेज अशरफ साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अभी आपने परवेज अशरफ को सुना। सच ये है कि तल्ख बातों को मिजाह के पर्दे में कहना कोई आसान काम नहीं है। अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर बशीर बद्र ने यूं नहीं कहा था। तंज़ो मिज़ाह की शायरी शेर सुनाकर परवेज अशरफ रुखसत हुए।